गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ DLED फोर्थ सेमेस्टर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हैं जिसका नाम है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी बोला जाता है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और उसके घटक क्या होते हैं, इन सब विषय पे आज हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। कि पहले पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक ब्रांच है किसका, जूलॉजी और बायोलॉजी का। तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी विज्ञान है जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसमें जीव जंतुओं या प्राणियों तथा उसके वातावरण के मध्य जो पारस्परिक निर्भरता होती है उसको रिप्रेजेंट होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान है जिसमें प्राणियों एवं वातावरण के बीच में वातावरण के संबंध तथा इसकी पारस्परिक निर्भरता को दिखाता है। इसकी पारस्परिक निर्भरता। तो पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें प्राणियों तथा उसका वातावरण, अब क्या है, वातावरण जहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो एक विशेष जो है भौगोलिक स्थान पे अपने निवास को बना के रहते हैं। तो वो हमेशा जहाँ पे रहेंगे तो वो अपने एनवायरनमेंट से अंतःक्रिया के साथ में प्रदर्शित करेंगे अपने आप को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राणियों और वातावरण के संबंध, मतलब जो वातावरण है, हम वातावरण के हिसाब से अपने आप में अनुकूलन या फिर अपने आप को एडाप्ट करते हैं और उसके हिसाब से ही हम जो है अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित करते हैं और जो है अनुकूलित करते हैं। तथा इसकी पारस्परिक निर्भरता, प्राणी जो है वातावरण पे और वातावरण जो है अपने प्राणियों पे निर्भर करता है, मतलब इनके बीच में अंतःक्रिया की प्रक्रिया होती है। तो आप ये समझें कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है और खासकर ये पारिस्थितिकी जो होता है वो हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। एक अब खासकर एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया है जो इकोलॉजी बोला जाता है, जिसमें प्राणियों और उसके वातावरण के बीच में जो संबंध और उसका जो पारस्परिक निर्भरता होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम प्रदर्शित करते हैं। कुछ जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाता है कि जैसे सीजे क्रेप्स हैं, एक वैज्ञानिक हैं सीजे क्रेप्स कहते हैं। इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार ये है कि जो पारिस्थितिकी होती है वो जंतुओं और या कह सकते हैं प्राणियों और वातावरण के अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। मतलब पारिस्थितिकी वह विज्ञान है या पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राणियों और उसके वातावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये सीजे क्रेप्स के माध्यम से होता है। और हम बताएं पारिस्थितिकी जो है क्या होता है। अंग्रेजी में देखें ये इकोलॉजी लिखा गया है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इकॉस, यहाँ पे उसको बोलते हैं ओइकॉस बोलते हैं, और ओइकास का मतलब हाउस होता है, हाउस, और स्टडी का मतलब या फिर लॉगस का मतलब जो होता है, लॉगस का मतलब स्टडी से है। तो क्या स्टडी ऑफ द हाउस, मतलब एक विशेष प्रकार के स्थान या पर्यावरण का अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ओइकॉस एंड लॉगस, तो ये जो है अंग्रेजी शब्द या फिर ग्रीक वर्ड शब्द है और ग्रीक वर्ड शब्द में बनता है। जबकि हम पारिस्थितिकी जो है तंत्र में जो है पारिस्थितिकी जो है ये एक ब्रांच है, एक जो है डिसिप्लिन है, एक विज्ञान है जिसमें इसके संबंध, इन दोनों के संबंधों को रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकृति में पाए जाने वाले जो पर्यावरण है और उनके बीच में जो पौधे और प्राणी होते हैं उनके बीच में लगातार अभिक्रियाएं होती है, उनके घटकों के बीच में लगातार अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसके संदर्भ में ये एक विशेष प्रकार का तंत्र बनता है जिसको पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्योंकि ये क्या है, ये इसका जो है विज्ञान है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम उस पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अंतर क्रियाओं के माध्यम से किसके, पर्यावरण, प्राणियों और जो पौधे होते हैं उनके बीच में अंतःक्रिया होती है, और जब अंतःक्रिया होती है तो विशेष प्रकार के संबंध आप स्थापित होते हैं और उन संबंधों के आधार पे हम उसको पारितंत्र बोला जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम अब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे बोलते हैं? अभी तक आपने पारिस्थितिकी पढ़ा, पारिस्थितिकी के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब उसके यूनिट के तरफ चलते हैं, उसकी इकाई की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का है इकोसिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, तंत्र पारिस्थितिकी की इकाई होती है, अब यहाँ पे वही चीज संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कैसे? अब देखिए, पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी जो हम शाखा है, ये और इस शाखे के अंतर्गत जो ये इकोसिस्टम है जिसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ये पारिस्थितिकी की क्या होती है, इकाई होती है। इकाई के अंतर्गत अगर हम और बेहतर तरीके से उसका जो है विवेचना करेंगे, विवरण देंगे, तो उसमें आएगा संरचनात्मक, मतलब इसी के माध्यम से जो पारिस्थितिकी है उसका निर्माण होता है, और उसी पारिस्थितिकी के अंतर्गत जितने भी उसके सदस्य या फिर जो है उसके अंतर्गत पाए जाने वाले तत्व होते हैं, उनके कार्य ये पारिस्थितिकी के अंदर दिखाई पड़ते हैं। बार बार अंतः क्रियाओं की बात होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात होती है, अंतर पारस्परिक जो संबंध इनके बीच में होते हैं, और संबंध तभी जुड़ते हैं जबकि एक दूसरे से उनका जो है आपस में कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रति जो है जिम्मेदारी, कार्य और जो है निर्भरता होती है, एक दूसरे पे वो निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से वो एक जो है तंत्र का निर्माण करते हैं, और उस तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अगर और शुद्ध तरीके से हम कहें कि पर्यावरण के सजीव और निर्जीव जो घटक दल हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्योंकि क्या है, पर्यावरण जो है वो क्या है, निर्जीव और सजीव की बात होती है, तो उसमें पौधे और जंतु दोनों आते हैं। पौधे और जंतु को मिला के जो है पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। मतलब सजीव व निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग अंग्रेजी में बोलते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों को मिला के, दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है, अंतर संबंध, और तो ये क्या है, अंतर संबंध संरचना और कार्य की दृष्टि से, तो ये क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। एक अच्छे तरीके से जो है पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा पारिस्थितिकी, यहां पे हम बता दें आपको, पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो क्रियाशील होता है, लगातार गति करता है। गति का मतलब ये होता है कि जिसमें
जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उसके पर्यावरण से हो। मतलब पर्यावरण के साथ में उसके अलग अलग जो जीव होते हैं, मतलब पौधे हों, जंतु हों, और उनके अपने पर्यावरण से जो संबंध पाया जाता है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत होता है, और वो लगातार चलायमान होता है, लगातार गतिमान होता है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। कुल मिला के आप शार्ट में ये कह सकते हैं छोटे शब्दों में कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है पारिस्थितिकी की इकाई होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, जो कि पर्यावरण और प्राणियों और पौधों के बीच में एक अंतर संबंध को दिखाता है, जो कि हमेशा लगातार गतिशील रहता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र को जो है दिया। अब आप जानिए कि पारिस्थितिकी तंत्र को देने वाले कौन हैं। A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र को दिया, पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द को दिया 1935 में। 1935 में इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, और वही चीज़ कि किसी विशेष भौतिक क्षेत्र में रहते हुए उसमें समस्त जीवों के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती है, जो उनके मध्य जो है प्रतिक्रियाएं होती है, वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत होता है। पारिस्थितिकी तंत्र वो तंत्र है जिसके अंतर्गत एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए पर्यावरण के अंतर्गत जो जीव होते हैं वो आपस में अंतर संबंध को प्रतिस्थापित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और ये सारी संरचनाओं को दिखाते हैं। तो ये रहा आपका A.G. टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। अब हम चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो आपका जो है जलीय भी हो सकता है और जो है स्थलीय भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे ये पारिस्थितिकी तंत्र है, तो पारिस्थितिकी तंत्र बेसिक आधारभूत दो होते हैं। पहला आधारभूत दो होते हैं, समझ लेते हैं। दो आधारभूत दो में क्या क्या आएंगे। सबसे पहले आएंगे कि जो माध्यम है, माध्यम का कि एक प्राकृतिक होगा, एक प्राकृतिक होगा, एक कृत्रिम होगा। कृत्रिम, प्राकृतिक और प्राकृतिक एवं कृत्रिम, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये सामान्य शब्द हैं, आप समझते होंगे। नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। अब प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक संसाधन जो कि पर्यावरण में पाया जाता है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, वो फिर से दो हो जाते हैं। एक जो है हमारा जलीय होता है और एक जो है अस्थलीय होगा। एक जलीय होगा और एक अस्थलीय होता है। ठीक है, जलीय और स्थलीय, मतलब जो वाटर बॉडीज बोला जाता है। अब जैसे अब जली में क्या होगा, जली में बहुत सारे आते हैं। हम पहले जली में देख लेते हैं। नदी है, झरना है, तालाब है, तालाब है। इसके पहले हम समुद्र भी लिख सकते हैं। समुद्र है, नदी, झरना, तालाब, गड्ढे भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, या झील को मान लें, यहाँ पे अगर गड्ढे ना लिखें तो हम झील ही मान लें, झरना, झील, तो ये झील मान लें, ये आदि लिख दिए। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। जो जलीय माध्यम है, जो जलीय माध्यम है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जलीय जीव रहते हैं, जलीय जंतु पाए जाते हैं, उनके बारे में। स्थलीय में देखें आप कौन कौन से हो सकते हैं। स्थलीय में बात करें तो अब स्थलीय जो है हमारा मैदान, मरुस्थल, जो हमारा प्लेन होता है, मैदान होता है, फिर मरुस्थल होता है, मरुस्थल, और वन होता है, वन होगा। ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं,
और भी हो सकता है, पर्वत पठार हो सकता है, पर्वत व पठार हो सकता है। ये सब क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं। अब कृत्रिम की बात करेंगे तो कृत्रिम मतलब मनुष्य के मानव निर्मित जो चीजें हैं, खेत है, उद्यान है। अब आप देखिए, खेत हो गया, उद्यान हो गया, चारागाह हो गया आदि, ये जो सब चीजें होती हैं जो कि मानव निर्मित हैं, मानव निर्मित। देखिए क्या कहा गया, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा कि वहां पे पर्यावरण और उनके जीवों के बीच में जो अंतर संबंध है, तो वो कुछ प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जो नेचर प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, और जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जिसको कृत्रिम बोलते हैं। प्राकृतिक में दो माध्यम हैं, एक जलीय जीव के माध्यम से, एक स्थलीय। अब जो जलीय जीव होते हैं वो समुद्र में भी पाए जाते हैं, नदियों में भी पाए जाते हैं, झरने हैं, तालाब है, झील है, गड्ढे हैं, ये आदि लिखा है। इसके अलावा भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि स्थलीय में आप देखें, मैदान, मरुस्थल, वन, पर्वत, पठार आदि, ये सारे चीज़ें स्थलीय, जो मैदान, जो स्थलीय हमारा रीजन होता है, उस रीजन में पाए जाते हैं। मानव के द्वारा निर्मित खेत बनाए गए हैं, जो उद्यान, जो है बगीचा बनाया गया है, चारागाह है पशुओं के लिए, वो बनाया गया है। इस प्रकार से वो, हाँ, और एक्वेरियम भी होता है, एक्वेरियम। ये सारी चीज़ें भी जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ पे तालाब है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा जो है पारिस्थितिकी तंत्र यहीं पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादक पाए जाते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा उत्पादक होते हैं तो उसी प्रकार से वहाँ पे जो उनको खाने वाले जो कंज्यूमर्स ग्रुप होते हैं, वो भी उपभोक्ता जिसको बोलते हैं, वो भी होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो कंपोनेंट हैं उसके। तो देखिए आगे इसके हम घटक के बारे में जानते हैं कि ये जो अभी आपने प्रकार पढ़ा, इन प्रकार में कितने कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो घटक में आप देखें, घटक में जो है दो क्रियात्मक घटक होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक होता है, लेकिन सामान्यतः जो है इसमें दो होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो घटक होते हैं, कंपोनेंट अंग्रेजी में बोला जाता है, कंपोनेंट, ये घटक है, घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से घटक होते हैं जो कि इसके संरचना और कार्य दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें आएगा, दो होते हैं, आप समझिए, जैविक और अजैविक। अंग्रेजी में बोलते हैं बायोटिक, अबायोटिक। ठीक है, ये दो। अब यहां पे उसी को, अब जैविक अजैविक का मतलब यहीं पे समझ लिए। अब यहां पे आप ये लिख भी सकते हैं कि यही है निर्जीव, निर्जीव जो नॉन लिविंग जो होता है, ठीक है, नॉन लिविंग, और यहां पर जैविक में लिविंग। ये तो अब बायोटिक अबायोटिक हो गए। अब बायोटिक और अबायोटिक में क्या आते हैं तो आप समझे, बायोटिक में तीन आते हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। ठीक है,
उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। देखें ये 3, ये इसके बाद अजैविक में अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु। अकार्बनिक, कार्बनिक एंड जलवायु के तत्व। ये 3 चीजें यहां पर हमने लिखी। तो यहां पे देखिए क्या हमने कहा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब मतलब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के जो कि खुद यूनिट है उसके अंतर्गत जो निर्जीव और सजीव जो तत्व पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से घटक के रूप में उपस्थित होते हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो घटक में देखें 2 घटक हैं, पहला जो है जैविक है, दूसरा अजैविक है। बायोटिक, अबायोटिक मतलब इस चीज को लिविंग, जिसको आप जो है सजीव बोलते हैं, सजीव, और ये दूसरा क्या है, निर्जीव। सजीव और निर्जीव है। तो बायोटिक, अबायोटिक, जैविक जो कि जीवित है, जिनमें जो है जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है वो जीवित रहते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं उनके शरीर में चलती रहती हैं जिनसे उनको एनर्जी मिलती रहती है। तो उसके अंतर्गत उत्पादक है, तो उपभोक्ता है, अपघटक है। उत्पादक कौन है, आप जानिए, हरे पौधे। कौन है, हरे पौधे हैं, ठीक है। उपभोक्ता कौन है, आप समझिए यहाँ पे उपभोक्ता कई कैटेगरी है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता है। प्राथमिक में अब जो यहाँ से आएंगे जो हरे पौधों को जो है ग्रहण, भोजन के रूप में ग्रहण करते होंगे वो होंगे। तो अब जैसे इसमें कई हो सकते हैं, जब हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ते हैं, अभी हमने जो पिछले में पढ़ाया, जली में अलग होगा, स्थली में अलग होगा जो है, और कृत्रिम में अलग होगा। तो अलग अलग जो उसके प्रकार हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, उस तंत्र के आधार पे यहाँ पे जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो जैसे हम कर लेते हैं घास को खाने वाले, जैसे हम कहें कि स्थलीय में जो ग्रासेस होती हैं, घास होती हैं, वो घास को खाने वाले टिड्डा होता है जिसको अंग्रेजी में ग्रासहोपर बोलते हैं, वो खाते हैं। द्वितीयक, उसको खाने वाला जो हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा वो मेढक हो जाएंगे, उसको खाने वाले जो है सांप हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब ऐसे ही बहुत सारे, जब हम तालाब और जो है समुद्र की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा होगा, वहाँ पे जो हमारी फाइटोप्लैंक्टन्स होती हैं, फिर जूप्लैंक्टन्स होती हैं, जो छोटी मछलियाँ होती हैं, फिर बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से एक क्या है, चैनल है, और उस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से एक श्रृंखला बना हुआ है, उसके माध्यम से एक दूसरे से वो जुड़ी हुई हैं। जब उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो अपघटक के रूप में जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं और जो कवक होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको जो है, इनके जो शरीर का संगठन है उनको जो है अलग अलग तोड़ देते हैं। अंग्रेजी में डिकम्पोज बोलते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और वो फिर से पर्यावरण में अलग अलग तत्वों में फिर से मिल जाते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे रहा। अब अजैविक में अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु की बात करते हैं हम। तो अकार्बनिक में वो तत्व आते हैं जो कि, अब आप देखें अकार्बनिक कौन से होंगे। अकार्बनिक में बेसिक रूप से वो तत्व आते हैं जो कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये नाइट्रोजन है, ये सब आते हैं। और जबकि कार्बनिक, जैसे
यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आता है, H2O आता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। कार्बनिक में जो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन, वसा होगी, विटामिन्स होगी, ये सारी चीज़ें कार्बनिक में आती हैं। और कुछ जलवायु के विशेष तत्व होते हैं, संबंधी तत्व होते हैं जो कि इनको प्रभावित करते हैं, जैसे तापक्रम है, ओला है, बारिश है, क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश है, और जो है कि तो जल है। ये सारी चीज़ें जलवायु के तत्व के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से आप देखिए इन घटकों के माध्यम से इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है, बन रहा है, और जिसके माध्यम से वो जो है अब हम इस फीचर्स को, इस पूरे चीज को जो है एक कार्यप्रणाली के अंतर्गत जो है आपको दिखाते हैं वो कैसे बनता है। आप देखें, इसी चीज को हम एक सर्किल के माध्यम से, जो चूंकि क्या है, ये क्या है, श्रृंखला होती है, इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो है इन जो प्राणियों और जो वनस्पतियां हैं और जो हमारा पर्यावरण है, इनके माध्यम से चलती हैं। तो देखिए, एक जो इकोसिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि इन जो श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। देखिए, एक सूर्य हो गया, सूर्य, यस हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, सूर्य जो कि क्या करता है, प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। इससे क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो किसको मिलेगा, उत्पादक को, ठीक है, उत्पादक। उत्पादक कौन से होते हैं, हरे पौधे, ठीक। उत्पादक के बाद फिर उपभोक्ता आता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, हम 60 में लिखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और उसके बाद अगर चतुर्थ कोई है तो वो होगा टाप बोला जाता है, नहीं तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो वहां पे अपघटक आएंगे, अपघटक आएंगे। और अपघटक जो है, यहां से ये जो भी हम आपको बनाते हैं सर्किल में, ये सर्किल है। अब उत्पादक की अगर मृत्यु हो रही है तो डिकम्पोजर, प्राथमिक की हो रही है तो द्वितीयक की हो रही है तो, मतलब मृत्यु होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, जो है बैक्टीरिया, कवक, जो जीवाणु और कवक के द्वारा क्या हो जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। तो अलग अलग जो है, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, पोषण तत्व होता है, वो उन तत्वों के माध्यम से वो फिर से इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और वो उत्पादक को फिर से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये देखिए, एक सर्किल के माध्यम से ये लगातार चल रहा है। हम थोड़ा सा और सर्किल बनाएं। ये देखिए, ये एक सर्किल बन गया कि सूर्य का रोशनी, प्रकाश स्रोत मिल रहा है तो हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पौधे करते हैं और हरे पौधे भोजन बनाते हैं। हमने अभी बताया था कि जल होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। जल को H2O बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। जो पौधे होंगे, हरे पौधे होंगे, वो उत्पादक कहलाते हैं और यहाँ पे जो है भोजन का निर्माण करेंगे। ये जो भोजन का निर्माण करते हैं 90% अपने यूज के लिए लेते हैं और 10% केवल यहाँ से प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उसी प्रकार से फीड करके इसको भोजन के रूप में द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा, तो इसको जो है यहाँ पे जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। यहाँ पे इसको ये अंग्रेजी में हर्बीवोरस कहलाता है, मतलब कि जो केवल घास, जो मांसाहारी नहीं होते, मतलब ये क्या होते हैं, जो
ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी हैं, ये भी मांसाहारी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्राथमिक ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तृतीयक द्वितीयक को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद अगर मृत्यु होने के बाद ये बैक्टीरिया जो जीवाणु और कवक के माध्यम से अपघटित हो जाते हैं, और अपघटित करके जो तत्व होते हैं अलग अलग तत्वों में जो है ये चले जाते हैं, और फिर उत्पादक को जब जरूरत होती है तो उसके माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो 10% हमने यहाँ पे लिखा है, ये एनर्जी के रूप में यहाँ पे सबको, इसका 10% फिर इसका 10% इस रेशियो में चलता रहता है। तो ये जो है पूरे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में हमने आपको बताया, उसके जो घटक के बारे में बताया, उसके सर्किल के बारे में बताया। कल के चैप्टर में हम इससे संबंधित और चीज़ों, उसकी खाद्य श्रृंखला और एनर्जी जो होती है वो कैसे एक एक लेवल पे जाती है उसको बताएंगे। धन्यवाद।